तुफैली पौधे यतीम कीड़े। जावेद चौधरी का आज का कालम है। वो 1965 में पैदा हुआ। बसरा इल्म और अदब का गहवारा था। बनु अब्बास की हुकूमत थी। अल मुक्तदिर खलीफा था। मकतब में इब्तदाई तालीम हासिल की, उलमा की कुर्बत इख्तियार की और दरबार तक पहुंच गया। खलीफा ने उसे वजीर बना लिया। वो मजहबी कशमकश का दौर था। फिरके बन रहे थे, फिरके टूट रहे थे। दजला और फुरात के किनारे मनाजरे होते थे और महीनों चलते थे। वो इस अफरा तफरी को देखता रहा और इसका दिल में खानकाहों, मजहबी बहसों और फिरका वाराना चपकलिश के खिलाफ नफरत पैदा हो रही थी। वो कोई ऐसा काम करना चाह रहा था जिससे इंसानियत की खिदमत भी हो और रहती दुनिया तक उसका नाम भी कायम रहे, मगर सिस्टम मौका देने के लिए तैयार नहीं था। वो तंग आ गया। उसने एक दिन रख्ते सफ़र बांधा और इराक से हमेशा हमेशा के लिए मिस्र आ गया। मिस्र में उस वक्त अल हकम की हुकूमत थी। अल हकम अल अजीज़ बिल्लाह के इंतकाल के बाद 11 साल की उम्र में बादशाह बनाया था। बादशाह एक अजीबो गरीब शख्स था। वो बैक वक्त दानश्वर भी था और संकी भी। उसने दुनिया भर के आलिम और साइंसदान मिस्र में इकट्ठे कर लिए, लेकिन साथ ही फौज को मुल्क भर के कुत्ते मारने का हुक्म दे दिया। वो कुत्तों की आवाज़ से एलर्जिक था। एहलकारों को मामूली बातों पर कत्ल करा देता था। वो काहिरा पहुंचा। अल हकम ने उसे दरियाए नील पर डैम बनाने की जिम्मेदारी सौंप दी। इंजीनियर्स की टीम बनाई। वो नील के किनारे सफ़र शुरू कर दिया, दरिया का जायज़ा लिया और वो इस नतीजे पर पहुंचा, हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं हम जिसके ज़रिए इतना बड़ा डैम बना सकें। ये मंसूबा मिस्र को मुआशी तौर पर तबाह कर देगा। वो वापस दरबार में आया और अपनी नाकामी तस्लीम कर ली। बादशाह नाराज़ हो गया। बादशाह की नाराज़गी का एक ही मतलब होता था, मौत। बादशाह ने उसकी गर्दन मारने का हुक्म दे दिया, लेकिन वो हुक्म की बजावरी से पहले उठा और दीवाना वार नाचना शुरू कर दिया। वो नाचता जाता था और अपने कपड़े फाड़ता जाता था। वो ओल फोल भी बक रहा था। बादशाह ने तबीब बुलाए। तबीबों ने उसे पागल करार दे दिया। बादशाह ने अपना फैसला वापस लिया और उसे तामर्ग हाउस अरेस्ट की सज़ा दे दी। यूं वो शख्स जिसने आने वाले ज़माने में साइंस का पूरा किबला तब्दील कर दिया, जो ना होता तो शायद आज दुनिया में कैमरा होता, दूरबीन होती, माइक्रोस्कोप होती, ऐनक होती, ना ही आँख का ऑपरेशन होता, और ये भी मुमकिन था। हम आज तक रोशनी और साए के तमाम भेदों से नावाकिफ़ होते, और ये भी हो सकता था कि हम आज भी इस दौर में ज़िंदा होते जिसमें इंसान ये समझता था रोशनी हमारी आँख से निकलती है, ये बाहर से आँख में दाखिल नहीं होती। और ये भी हो सकता था हम आज भी अंधों को खुदाई सज़ावार समझकर आँखों की बीमारियों को नाकाबिले इलाज समझकर रहे होते। हम आज जहाँ हैं ये सब उसकी मेहनत का नतीजा था। वो हमारा मोहसिन था। हम किस्से की तरफ वापस आते हैं। बादशाह के हुक्म से उसे अल अज़हर मस्जिद के करीब घर में कैद कर दिया गया। उसने खुदा का शुक्र अदा किया और इस छोटे से घर में काम शुरू कर दिया। वो 1021 तक इस घर में कैद भी रहा और पागल भी रहा, यहाँ तक कि खलीफा अल हकम का इंतकाल हो गया। खलीफा की तदफीन के बाद उसके घर का दरवाज़ा खोला गया तो वो उस वक्त तक 92 साइंसी मज़ामीन लिख चुका था और 200 के करीब अजीम इजादात की बुनियाद रख चुका था। इन इजादात में 7 जिल्दों पर मुश्तमिल वो किताबुल मंजर भी शामिल थी, जिसने दुनिया को पहली बार बताया रोशनी आँख से बाहर से दाखिल होती है। उसने आँख को अदसे, आईने, अक्स और रोशनी और रंगों की जादूगरी का खेल समझाया। जिसने दुनिया को बताया दूरबीन भी बनाई जा सकती है। जिसने बताया रोशनी सफ़र करती है और उसकी बाकायदा एक रफ्तार होती है। उसमें तवानाई के एटम होते हैं और ये एटम सीधे सफ़र करते हैं। और जिसने दुनिया को बताया कैमरा भी बनाया जा सकता है
और आप मनाजिर को अपने पास महफूज भी रख सकते हैं। वो पागल हाउस अरेस्ट से बाहर निकला तो दुनिया को चांद और सूरज के ग्रहण की साइंस समझ आई। सैयारों सितारों और सैयारों का खेल इल्म नजूम समझ आया। टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप की बुनियाद पड़ी और अमल और रद्द अमल का वो उसूल समझ आया जिस पर काम करके न्यूटन ने अपने पहले कानून की बुनियाद रखी। वो दुनिया का पहला इंसान था जिसने आँख की हैयत समझाई और जिसने बताया आँख के हिस्से होते हैं, लेंस, रेटिना और करीना। आँख के इन तीन हिस्सों की दरियाफ्त ने आँख की सर्जरी की बुनियाद भी रखी और ऐनक भी बनाई। दुनिया में पिछले 1000 बरसों में आँख के जितने ऑपरेशन हुए, जितने लोगों आँखों का खोया हुआ नूर वापस आया, वो सब उसके शुक्रगुजार हैं। वो पागल कितना बड़ा आदमी था, आप ये जानने के लिए इंटरनेट पर जाइए और 1000 साल में इस पर होने वाली रिसर्च पढ़िए। आपको पूरी साइंस उसके सामने हाथ जोड़कर बैठी नजर आएगी। वो शख्स, जी हाँ, उसका नाम अबू अल हसन इब्ने हुसैन इब्नुल हैशम था। इब्नुल हैशम को दुनिया से गुजरे 1000 बरस हो गए। हमने इन 1000 बरसों में अल हकम जैसी सैकड़ों ऐसे बादशाह पैदा किए जो इब्नुल हैशम जैसे टैलेंटेड लोगों को पागल करार देते हैं, उनके सर उतारते हैं, लेकिन हमने इब्नुल हैशम जैसा कोई दूसरा साइंसदान पैदा नहीं होने दिया। दुनिया में हर साल 70 लाख लोग अंधेपन का शिकार होते हैं। दुनिया को इब्नुल हैशम ने 1021 में बताया अंधेपन की 90% वजह करीना होता है। हम करीने की साइंस पर तवज्जो दें तो अंधापन ख़त्म हो जाएगा। दुनिया 1000 साल से इब्नुल हैशम की लाइन पर काम कर रही है। यहाँ तक कि चंद साल कबल चीन के एक साइंसदान ने मसनूई करीना इजाद किया। ये एक अजीम साइंसदान है। इस इनकलाब के बाद दुनिया के 50% अंधों की बीनाई लौट आएगी। एक पुर्तगाली न्यूरोलॉजिस्ट ने मसनूई आँख भी बना ली। ये आँख बायोटेक्नोलॉजी से बनाई गई और ये नाबीनाओं के दिमाग पर्दे पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और इंफ्रारेड शुआओं के ज़रिए ऐसी तस्वीर बनाएगी जिससे वो आम इंसानों की तरह देख सकेंगे। ये तसव्वुर भी इब्नुल हैशम ने दिया था। अमेरिका की एक कंपनी ने मसनूई दिल तैयार कर लिया। ये दिल जुलाई 2001 में सेंट लुइस अस्पताल में मरीज के जिस्म में लगाया गया। ये दिल 15 बरसों से नॉर्मल दिलों की तरह काम कर रहा है। इस दिल के लिए ट्यूब्स और लाइंस तक की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये हार्ट सर्जरी और जिगर की पैवंदकारी के बाद दुनिया का बड़ा तिब्बी इनकलाब है। ये तसव्वुर भी इब्नुल हैशम ने दिया था। उसने 1021 में दावा किया था दुनिया में एक ऐसा वक्त आएगा जब इंसान जिस्म के सारे अज़ा बना लेगा। अमरीकी साइंसदान डॉक्टर केनेथ ने 2001 में मसनूई जिगर तैयार किया। टाइम्स मैगजीन ने उसे 2001 में दुनिया की बेहतरीन इजाद करार दिया। दुनिया में 1600 ईस्वी से मसनूई खून पैदा करने की कोशिश हो रही है। साइंसदान ने 2015 में मुतबादिल खून बना लिया। ये खून हादसों के बाद मरीज को दिया जाएगा ताकि उसे अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। ये सारे तस्वुरात इब्नुल हैशम ने पेश किए, जिसे पागल करार देकर घर में बंद कर दिया गया। दुनिया में इस वक्त 1000 शोबे हैं और इन 1000 शोबों में हज़ारों लाखों ब्रेक थ्रू हो रही हैं, मगर बदकिस्मती से ये तमाम ब्रेक थ्रू इब्नुल हैशम की कौम के दाएं बाएं हो रही हैं। क्यों? क्योंकि इब्नुल हैशम की कौम 1000 साल पहले ऐसी इजादात को सिर्फ पागलपन करार देती थी। तारीख में 1000 साल पहले इब्नुल हैशम जैसे लोग पागलपन की सज़ा से बच जाते थे, लेकिन आज इब्नुल हैशम की कौम ऐसी गुस्ताखियों पर इब्नुल हैशम जैसे लोगों पर कुफ्र का फतवा लगाती है, उसे सरेआम कत्ल करती है और इस्लामी दुनिया की कोई हुकूमत, कोई अदालत कातलों के का हाथ नहीं रोक सकती। आप अंदाज़ा लगाइए हमने 1000 साल में कितनी तरक्की की। हम पागलपन से कत्ल तक पहुंच गए। आप ठंडे कमरे में बैठकर ठंडे दिल से सोचिए, क्या साइंस और टेक्नोलॉजी कुफ्र है? क्या ये मादियत है? और क्या ये बंदे को खुदा से दूर ले जाती है? मुझे यकीन है आपका दिल जवाब देगा नहीं, हरगिज़ नहीं। ये खुदा ताला की बख्शी हुई अकल के मोज़े हैं और ये मोज़े हमारा
खुदा ताला की किबरियाई पर ईमान मजबूत बनाते हैं। टेक्नोलॉजी सिर्फ हमारी मुआवन है, ये खुदा नहीं होती। हम अगर इब्नुल हैशम की तरह अल्लाह पर ईमान रखें, उससे रहम और रहनुमाई तलब करें और उसके बाद खुदा की बख्शी अक्ल और इल्म से इस्तिफादा करें और इब्नुल हैशम की तरह दीवानावार काम करें, हम भी अल्लाह के बंदों की आसानी ज़िंदगी आसान बनाएंगे। तो हम भी दुखी इंसानों के मददगारों में शामिल हो जाएंगे। हम भी इब्नुल हैशम की तरह इंसानियत के मोहसिन कहलाएंगे। लेकिन हमने बदकिस्मती से शुक्र, मेहनत और मदद का रास्ता चुनने की बजाय दाइश का रास्ता चुन लिया। हम कैसे लोग हैं? हम हज़ारों साल से तुफैली पौधों और यतीम कीड़ों जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम दूसरों की रिसर्च का खून चूसते हैं और खुद को दुनिया की अजीम तरीन कौम कहलाते हैं। हमें कब शर्म आएगी? हम कब जागेंगे? और हम कब इंसान बनकर इंसानी ज़िंदगी गुजारेंगे? ए इब्नुल हैशम, हमें गाइड करो। आप जहाँ भी हो हमारी रहनुमाई करो, क्योंकि तुम्हारी कौम ने तुम्हें भी फरामोश कर दिया है और तुम्हारे रब को भी। वीडियो देखने का शुक्रिया।